श्रीमद् भगवद गीता 15वां अध्याय। आप लोग रोज करते हैं इसको, और थोड़ा धीरे करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। अथ 15 अध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदः शाखम् अश्वत्थं प्रावुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रसुता तस्य शाखा गुणः प्रवृद्धा विषयप्रवाला। अधस्य मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धेनि मनुष्यलोके। न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा तथा पदं तत्परिमार्गितव्यम्। यस्मिन् गता नानि वर्तन्ति भूयात् तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये। यथा प्रवृत्ते प्रसुता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा आध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसङ्गैः गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत्। न तद्भासयते सूर्यो न शशङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना मनस्रष्टानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। शरीरं यदवाप्नोति यच्चात्युत्क्रामतीश्वर
गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयत् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायां विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हम लोग मांडुक्य उपनिषद का कारिका 16वीं कारिका का भाष्य देख रहा है। यहाँ पर भाष्य में हम लोग कल देखे थे, हम ये माया का क्या कैसा हम लोग अनादि माया से कैसा बांध रहा है। अनादि माया सुप्तो यथा जीवा प्रबुद्धते इत्यादि रूप में श्लोक है। हम ये माया में बांध रहा है, ये अहम अध्यास मम अध्यास से ही संसार में बांध रहा है। ये मेरा, मैं शरीर वाला हूँ, शरीर का जो कुछ है मेरा ही है। वो अनादिकाल परंपरा से, एक दिन का नहीं, जन्म जन्मों से हम लोग ये माया से बांधा हुआ है। अभी इसको सम्यक बोध जब होगा तब इससे छुटकारा पाएंगे। ये छुटकारा पाने के लिए कैसा बोध होगा, कौन छुटकारा दिलाएगा? यहाँ ये ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु ही आपको छुटकारा पावाएगा इस संसार से। उसको अभी बताने जा रहा है गुरु का महत्व क्या है। और वो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु अपना करुणा से संसार से मुक्त करा देगा, ये बात अभी कहने जा रहा है। और यदा वेदांतार्थ तत्व अभिज्ञेन परम कारुणिकेन गुरुना, वेदांतार्थ तत्व अभिज्ञेन, वेदांत का अर्थ को तत्व से जानने वाला, केवल जानने वाला नहीं, केवल हम लोग वैसा जानता है, उसका अर्थ को जानता है किंतु तत्व को नहीं जानता। मतलब तत्व को आत्म साक्षात्कार नहीं किया। हम लोग भी वेदांत अर्थ को जानता है, बुद्धि में, बुद्धि रूप में जानता है, किंतु तत्व रूप से अंतस्थ नहीं हुआ, मुखस्थ हुआ। केवल हमारा जो वेदांत है मुखस्थ वेदांत है, किंतु तत्वता वेदांत अंतस्थ वेदांत, मतलब वो आप साक्षात्कार किया, जो आप कहा वो साक्षात्कार किया, उसी का ही यहाँ तत्वता जानना। वैसा गुरु श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ अगर बोध कराएंगे। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ कौन होता है? यहाँ पर मुंडक में कहा गया, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदमाया न स कृताकृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव अभिगच्छेत् समित पानी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। वो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु का पास जाना। गुरु वो होता है श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु। वो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु से अगर आप बोध करेंगे, आपको आत्म साक्षात्कार बोध हो जाएगा। अभी उपनिषदों में वैसा बोध आता है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सक्षम होने के नाते अगर उसका अधिकारी भी अगर तैयार है तो वो करुणा बरसाएगा। जैसा अष्टावक्र जी ने जनक राजा को घोड़े का सवारी करते समय एक रिकाब से दूसरे रिकाब में पैर रखने में जो अंतर काल में, अंतस्थ काल में ही ब्रह्म ज्ञान कराया। इतने माने उतने वो सक्षम भी था, अधिकारी गुरु भी सक्षम था। वहाँ ज़्यादा देर नहीं लगा। अगर कोई परफेक्ट निशाना लगाने वाला, उनको 4-5 गोली नहीं लगेगा और एक गोली से ही वो निशाना लगा के निशाना भेद लेगा। वैसे ही अगर अधिकारी भी वैसा हो
ग्रहण करने का, बोलने वाला भी वैसा हो तत्वविद गुरु जी, तभी वहाँ पर निशाना छूटेगा ही नहीं। ठीक है ना? वैसा यहाँ पर कहाँ गया। अगर हम लोग केवल वचन, हम लोग वेदांत का श्रवण कर रहे हैं, वेदांत श्रवण कर रहा है तो बोलने वाला का अंतःकरण में भी वो अंदर से आना, बोला केवल बुद्धि बल से नहीं, अगर आत्मा से अंतःकरण से थोड़ा बहुत उनको वो अनुभव हुआ, वो अनुभव से बोलेंगे, सुनने वालों का हृदय में भी चोट लगेगी, माने अंदर हो जाए, अंदर अंदर हो प्रवेश हो जाए उनका। केवल बोलेंगे तो, केवल बुद्धि बल से कंठ से बोलेंगे तो श्रोता का अंदर में भी वो प्रवेश नहीं होगा। जैसा पूज्यपाद अखंडानंद जी सरस्वती इस बारे में उदाहरण देते थे। जैसा देखिए, आपको बंदूक है आपका पास, बंदूक आप एक निशाना को लगा के बंदूक ट्रिगर दबाया, ट्रिगर दबाया तो आवाज़ तो आ रहा है, किंतु उसमें गोली नहीं है। गोली नहीं है तो जितने भी आप दबा दो केवल आवाज़ ही आएगा, किंतु गोली, बिना गोली वो प्रवेश नहीं होगा। वैसे अगर आपका अंदर में, श्रोता का अंदर में भी वो अंतर्मुख से बोलेंगे तो, वक्ता का अंतर्मुख से बोलेंगे तो श्रोता का अंदर चोट लगेगी। जैसा निशाना छूटेगा नहीं, वैसा उनको निशाना में भी अंतःकरण में वो प्रवेश होगा। वैसा कारुणिक गुरु का बारे में यहाँ पर कहा है। वैसा गुरु लोग हमारा वेदांतिक में, वेदांत में, शास्त्र में कमी नहीं है। जैसा याज्ञवल्क्य ऋषि भी बड़ा श्रोत्री भी थे, ब्रह्मनिष्ठ भी थे। बृहदारण्यक उपनिषद में आता है, उसी समय का विद्वत लोगों को कौन विद्वान है, सबसे बड़ा विद्वान कौन है, जनक राजा ने जानना चाहते थे। तभी विद्वानों का इकट्ठा किया और कोई श्रेष्ठ विद्वान निकला, उनको 1000 गाय, उसका सिंह पर सोने का मुद्रा, पूरा उनका ही हो जाएगा। फिर विद्वानों का सभा में कोई आगे साहस नहीं कर रहा है। तब यज्ञवल्क्य ऋषि ने सीधा उठकर सभी विद्वानों का सभा में ये साम्य श्रुव उनका चेले को संबोधन करते हुए, तुम ये पूरा गाय अपना आश्रम में ले जाओ। फिर वो गुरु का आज्ञा पालन किया, वो ले जाने लगे तो सभी विद्वान विरोध किया। तभी विरोध क्यों किया, तुम बिना निरूपण करके अपना आपको ब्रह्मवेता श्रोत्रज्ञ ब्रह्मनिष्ठ पुरुष कैसे मानोगे, सबसे बड़ा विद्वान कैसे मानोगे आप। यहाँ याज्ञवल्क्य का अभिमान से वैसा नहीं किया, उनका निश्चयात्मक बुद्धि था, ब्रह्म में प्रतिष्ठित था। श्रोत्री भी थे और ब्रह्मनिष्ठ भी थे। वो ब्रह्मनिष्ठ होने का उनका निश्चयात्मक बुद्धि पक्का था। उसका बजाय यहाँ कोई नहीं उठ रहा है तो मैं ये गाय की पहले ही निरूपण करने का पहले ही उनका उतने कॉन्फिडेंस था, मैं सब कुछ बता दूंगा। तभी विद्वानों को कई प्रकार का प्रश्न अभी उठाए तो सबका शंका निवृत्त किया। वो ब्रह्मनिष्ठ विद्वान भी थे। वैसे यहाँ बोलने का, वैसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु अगर आपको मिलेंगे तो आप जगत से पार हो जाएंगे। वैसे भी एक दृष्टांत आता है, रमण महर्षि इदानीं काल में 2 बेस्ट उदाहरण है, एक रमण महर्षि, एक रामकृष्ण परमहंस, अद्वैत बोध का अपना अपना आंखों के सामने। इदानीं ज़्यादा दिन नहीं हुआ, ये यज्ञवल्क्य इत्यादि तो वैदिक परंपरा उपनिषद समय का, वैसे भी ज्ञान अभी भी हो सकता है। अभी रमण महर्षि भी एक पलानी स्वामी, एक स्वामी जी उनका पास गए थे, पलानी स्वामी नामक, कई प्रश्न था उनका संदेह निवारण के लिए, और रमण महर्षि के पास जाके उनका संदेह पूछने लगा। पूछने का पहले ही रमण महर्षि जी अपना आप में उनको समझ लिया ये क्या प्रश्न पूछने वाला है, उनका किसी शंका से ये आया। फिर वो चुपचाप उनका सामने बैठा, 1 घंटा हो गई। 1 घंटे में उनका जितने प्रश्न पूछना था, एक एक प्रश्न नीचे उतर गई, तभी वो ज्ञान को प्राप्त कर लिया। वैसा गुरु अगर मिले तो यहाँ अगर शेर का
जबड़े में शिकारी वो गया तो वो छूटने का संभावना नहीं रहता। वैसे ही अगर श्रोत्र भी वैसा रहे, वैसा श्रोत्र भी हो अधिकारी, गुरु भी वैसा हो, तभी ब्रह्मज्ञानी होगा। यहाँ पर बता दिया। वैसे गुरु जी लोगों को हम लोग भी देखे थे। गुरु मतलब उपनिषद काल में पिताजी गुरु बनकर रहते थे। जैसा श्वेत केतु उद्दालक दृष्टांत, गुरु भी थे और पिता भी थे। क्योंकि उस समय यहाँ गृहस्थ से ही वानप्रस्थ होकर वानप्रस्थ से ही संन्यास लिया जाते थे। और उसी समय बच्चे भी रहते थे आचार्य लोगों का, और आचार्य उनका पिता का पुत्र का गुरु भी होते थे, पिता भी होते थे। वैसा हम लोग देखते हैं पुराणों में। और मदालसा जैसा ब्रह्मज्ञानी थी, अपना पुत्रों को गुरु स्वीकार करके सभी पुत्रों को उद्धार भी किए। वैसा अगर गुरु मिले तो संसार से हम लोग छुटकारा पा सकते हैं। और यहाँ तत्व अभिज्ञेन परम कारुणिकेन गुरुना, परम कारुणिकेन यह विशेषण लगाया। परम कारुण्य का मतलब बिना पूछे हुए, अगर उनका करुणा हो गए, गुरु का करुणा हो गई, शिष्य जितने भी अगर पूछे गुरु जी हमको उपदेश दो, बेड़ा पार करा दो, किंतु गुरु जी देखेगा ये अधिकार अभी बन गया, पक्का हो गई, इनका नहीं हुआ। जरा बिना पका हुआ आम को तोड़े तो वो सड़ जाएगा, वो पकेगा नहीं। वैसे ही अंतःकरण भी अगर बिना अधिकार पका हुआ को उपदेश दे तो वो वृथा होगा। वैसे ही गुरुजी लोग देखता है, अगर पका हुआ आदमी अगर मिले तो बिना पूछे ही उनको ज्ञान दे देता है। उनका हाथ में जो कुछ है बिना पूछे ही उनको दे देता है। अधिकारी अगर मिले तो वो बिना पूछे दिया जाए तो यहाँ परम कारुणिकेन शब्द यहाँ विशेषण लगाया, परम कारुणिकेन गुरुना। वैसा गुरु अभी क्या दृष्टांत है, वैसा करुणा, वैसा कई दृष्टांत देखने मिलता है। जैसा अद्वैत सिद्धांत में जब रामकृष्ण परमहंस जी बड़े साधना करते थे दक्षिणेश्वर में और गंगा नदी किनारे, वहाँ उनका पहले जितने द्वैत का साधन करना था वो सब कर चुके थे। तंत्र का साधन किए थे, द्वैत का साधन किए थे, ईसाई इत्यादि सभी धर्म का साधन करके सभी में सिद्ध पाए थे, सभी धर्मों में सिद्ध हो गया। किंतु अद्वैत एक ही बाकी था, अद्वैत का साधन नहीं किए। किंतु एक बार तोतापुरी नामक संत जी वहाँ पर वो पूरी जगन्नाथ जा रहा था, वो रास्ते में या दक्षिणेश्वर में उस समय संत लोगों का अभी भी होता है, वहाँ भोजन का प्रबंध थी। और रानी रासमणी नामक यहाँ जैसा यहाँ मेहता जी संतों को यहाँ प्रबंध करता है, उसी समय में भी वहाँ रानी रासमणी वो मंदिर का मालिकिनी थी, संतों को प्रबंध किए थे। वहाँ संत जाके रोकते थे। वहाँ ये संत गए थे, ये परमहंस को देखा, ये तो उच्च कोटि के अधिकारी है, इनको अद्वैत का बोध कराना है। स्नान करने गए तो ये रामकृष्ण परमहंस जी गंगा घाट में स्नान करने गया, तभी उनको देखे तो तुमको अद्वैत का उपदेश दूंगा, अद्वैत ज्ञान का बोध करा दूंगा, तुम अद्वैत ज्ञान पाओगे, वैसा पूछे थे। जो कुछ है मेरा माँ का इच्छा से ही होता है, मैं माँ को पूछ के आऊँगा, माँ आदेश दे तो मैं अद्वैत का साधन करूँगा। तुम अद्वैत साधन करेंगे, पूछा गुरुजी। किंतु गुरुजी लोग पहले, हम लोग तो शिष्य लोग जाके गुरु को समित प्राणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम जाके ये विधान है। अगर परम कारुणिकी गुरु शिष्य को अधिकार को देखते ही उनको देने के लिए गुरु का भी व्याकुलत होता है। तभी उन भी पूछे थे, आप पूछ के आ जाओ। तोतापुरी समझे थे उनका खुद का माँ जो जन्म दिया हुआ माँ उनको पूछ के आएगा। किंतु वो माँ काली मंदिर में गया, माँ काली से पूछा। रामकृष्ण परमहंस को माँ काली से साक्षात वो चिन्मय रूप में दर्शन होते थे। वैसा बात करते कहते, देखो वो तोतापुरी की तुम्हारा अद्वैत साधन करवाने के लिए ही मैं
यहाँ पर उनको लाया, तुम अवश्य करो, माँ काली ने उनको बताई। तभी वो जाके अद्वैत साधन किए थे। वो परम कारुणिकी गुरु अपना आप आया, अद्वैत साधन अधिकार को देकर उनको दिया। फिर रामकृष्ण परमहंस को ज़्यादा समय नहीं लगा, अद्वैत बोध कराने के लिए दोनों गुरु चेले और एक जगह में बैठा, एक वहाँ पंचवटी नामक एक जगह है, वहाँ छोटा से कमरा था, वहाँ पर बैठ के साधन बता दिया प्रक्रिया कि उच्च कोटि अधिकारी है, उनको ज़्यादा श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य इत्यादि रूप में प्रक्रिया ज़्यादा लंबा नहीं, आवश्यकता नहीं है इनको, सीधा बताए तो एक ग्रहण करेगा। इनको निषेध मुख से ब्रह्म का सब कुछ निषेध करके जाओ, ब्रह्म में प्रतिष्ठित हो जाओ, पूरा निषेध करो। निषेध मुख में नेति नेति हिसाब से जब निषेध मुख से तत्व को बोध करवा रहा था, तभी आंख बंद करके निषेध कर रहा था, जगत नहीं है, जो कुछ आ रहा है सबको निषेध करो। और मेरा सामने माँ काली आ रहा है, मैं इष्ट देवी है, इतने साल से मैं पूजा कर रहा हूँ। वो इष्ट, जब हम इष्ट का पूजा करता है तो हृदय में स्थापन करके इष्ट का उपासना करने का विधान है। और उतने दिन उन माँ काली का उपासना करते हुए वो हृदयस्थ हो गई। और वहाँ माँ काली जब अद्वैत में पहुँचने के लिए जब जा रहा है, तभी माँ काली अद्वैत में पहुँचने नहीं दे रहे। उधर मंत्रम कुरुते तस्य भयम भवति, द्वितीय अद्वैत भयम भवति। वहाँ दो रहे तो अद्वैत में सिद्धि साधना नहीं होगा। तभी बार बार उनका ध्यान विचलित हो रहा है, वो पूछ रहे हैं क्या हो रहा है, ध्यान नहीं लग रहा है। नहीं, हम तो आकाश पर्यंत मैं पूरा छेदन करके गया, पंचभूतों को भी मैं छेदन किया, किंतु मैं मेरा सामने मेरा इष्ट आ रही है, वो इष्ट अद्वैत में पहुंचने में बाधक लग रहा है हमको। तभी उन एक घास का टुकड़ा पड़ा था वहाँ पर, उसको लेके बिल्कुल बीच में उसको दबा दिया। तब उस पर ध्यान करो। अगर तुम्हारा माँ काली सामने आए तो उसको मानसिक रूप में खड्ग लेकर मन से ही छेदन करो। वैसा कहा गया। तभी परमहंस जी वैसे जी माँ काली के मानसिक रूप में तलवार से छेदन करके अद्वैत में अनुभव किया। जब उनको अद्वैत का अनुभव हो गई, वो अद्वैत में ही रहने लगा, पूरा उनका मन अद्वैत में व्यापक हो गई, नीचे आ रहा ही नहीं है जगत में, शरीर में आ रहा ही नहीं मन, पूरा पूर्ण ब्रह्म में आनंद ले रहे हैं। 3 दिन हो गया उनको वैसे ही समाधि अनुभव हो गई, नीचे आ रहा ही नहीं शरीर में। तभी बहुत प्रयास से तोतापुरी जी उनको मन को नीचे लाया। वैसा अगर गुरु मिले तो हम लोग भी वो उसको कहते हैं परम कारुणिकी गुरु। बिना प्रयास, बिना पूछा हुआ, बिना एक्सपेक्टेशन। अगर हम लोग साधारणतः क्या करता है, और हमारा अच्छे से अच्छा रिश्तेदार भी हो, अच्छे से अच्छा और कोई विद्यार्थी भी हो, बिना अपेक्षा सेवा, अरे मेरा बहुत साल से सेवा किया, इनको कुछ करेंगे, वहाँ लेना देन रहता है। अच्छे से अच्छा मित्र भी हो, वहाँ मित्रता का बीच में भी थोड़ा बहुत वहाँ सेल्फिशनेस रहता है। किंतु यहाँ परम कारुणिकी गुरु वो बिना पूछे ही शिष्य को उद्धार करता है। वैसा शंकराचार्य का जीवन में भी देखा जाता है। वैसा शंकराचार्य जीवन में उनके 4 मुख्य शिष्य थे। मुख्य शिष्यों में आनंदगिरी नामक एक शिष्य थे। वो आनंदगिरी थोड़ा बुद्धि से कमजोरी थे, मूर्ख टाइप थे, और गुरु सेवा में अत्यंत निष्ठावान थे। और गुरु सेवा शंकराचार्य उनका निष्ठा देखकर बहुत प्रसन्न होते थे। गुरु हमेशा गुरु का सेवा में लगे रहते थे, और ज़्यादा शास्त्राध्ययन में उनको रुचि नहीं था। फिर एक बार गुरु का कपड़ा धोने के लिए नदी में गया, विलंब हो गई, और ये पद्मपदाचार्य इत्यादि, सुरेश्वराचार्य आदि, और ये महाराज क्लास तो देरी हो रहा है, विलंब हो रहा है, अब शुरू कर लीजिए। आप तो इतने गैर वेदांत तो बात तो भाष्य समझा रहा है, वो तो मूर्ख ही है, वो क्या समझेगा, और आप समझा दीजिए हम लोगों को। वो जब भी आए, और शंकराचार्य को बोध हो गई, इनका अपना ज्ञान का थोड़ा घमंड भी हो गई, उनको नीचता दिखाने का भी एक मानसिक वृत्ति बन गई इनका। इनको थोड़ा सबक सिखाना है। तभी तोटकाचार्य का, उनका नाम तोटकाचार्य हो गए। तोटकाचार्य का अभी गुरु का कृपा से ही जब नदी से लौट रहा था, उनका मन में इतना स्रोत बह गई, ज्ञान का स्रोत बह गया
शंकराचार्य का कृपा से वो तोटकाष्टक एक बड़ा स्तोत्र, निदिता अकीला इत्यादि रूप में एक स्तोत्र है ना, वो बड़ा कठिन छंद में एक श्लोक गाते गाते आया। वो छंद ये चारों जो बाकी चारों जो शिष्य है उनको भी ये छंद को गाने में उतने कठिनाई है, किंतु वो तोटकाचार्य जो मूर्ख समझा वो इतने ज्ञान प्रसरित होकर उनका मुंह से वो छंद निकला, तभी वो दंग रह गया वो लोग। ये होता है गुरु का कृपा। ये कैसे होता है? परमा कारुणिके न गुरुना, परमा करुणा रूप गुरु से ही ये संभव होता है। नासी एवं त्वम ये तो फलात्मक, ना असी तुम ये शरीर वाला नहीं है, तुम वही वो, तुम ना असी मतलब तुम ये वाला नहीं है, तुम वो वाला है। मत तत्वमसि की उपदेश देने जा रहा है। नासी एवं त्वम ये तो फलात्मक किंतु तत्वमसि इति प्रतिबोध्यमानः यदा तदा एवं प्रतिबुद्धेते। यहाँ ये तो फलात्मक मतलब जहाँ तुम कारण भी नहीं है ना कार्य कारण से रहित हो, माने ये तो फल से रहित तुम, वो आत्मा भी परमात्मा ही तुम जो मान रहा है शरीर वाला, तुम ये शरीर वाला नहीं है, तत्त्वमसि वही तुम हो, इसको बोध करा रहा है। माने उनको जो अनादिकाल से जो जागा है, गुरु जी उनको जगा रहा है, तत्वमसि महावाक्य से गुरु उनको जगा रहा है। कैसे जगा रहा है? माने तुम स्वरूप से तुम ब्रह्म ही हो, स्वरूप से तुम ब्रह्म ही होते हुए भी तुम अपना आप को जीव मान लिया, तुम ये जीव वाला नहीं है, तुम ब्रह्मा वाला ही हो। उनको वैसे जगा रहे हैं। अनादिकाल से जो तुम जीव जीव मान के मैं करने वाला हूँ, मैं भोगने वाला हूँ इत्यादि रूप में हम लोग जब समझता है, तभी गुरु जी ने नहीं तुम करने वाला भोगने वाला नहीं है, तुम वही हो परमात्मा ही। तुम ना जान के तुम अपना आत्मा साक्षात्कार ना होने के अज्ञान का बजाय तुम अपना आप को मैं शरीर वाला हूँ, मैं भोगने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ इत्यादि रूप में तुम मान रहा है। जैसा वेदांत में बहुत उदाहरण अच्छा देता है, जैसा आपको स्वरूप तो दूसरा है, आपको राजा का स्वरूप है, किंतु एक मेतर जैसा व्यवहार करे तो शोभा नहीं देता है ना, वैसा ही एक शेरनी भेड़ों का दल में जाके शिकार के लिए गई, भेड़ को पकड़ने के लिए। वो शेर और शेरनी थी, वो पेट में गर्भवती थी, तो शेर वहाँ जब जंप लगाने गए तो वहाँ पर पकड़ के आ रहा था, उनको प्रसवित हो गई शेर का बच्चा। तभी वो शेर का बच्चा उसमें भेड़ों का साथ ही बड़ा हो गया, पाला पोषा। एक भेड़नी उसको दूध दिया, भेड़ का साथ ही पाला पोषा। वो शेर होते हुए भी भेड़ों का संग में रहकर भेड़ जैसा रहते हुए और भेड़ का दूध पीते पीते भेड़ जैसा म्याह कहता है, शेर भी वैसे ही म्याह म्याह कहने लगा। तभी वो भेड़ घास खाए तो शेर भी घास खाने का आदत बढ़ा के वो भेड़ों का दूसरे जानवर को देखे तो डरने लगा, भेड़ों का साथी रह के बड़ा हो गई। और एक दिन एक शेर ने देखे तो अरे ये तो भेड़ों के बीच में है, ये तो शेर है, शेर वाला भेड़ों के बीच में म्यां म्यां क्यों कर रहे? तभी वो जोर जबरदस्ती से वो शेर को हमला कर दिया, उधर करके वो शेर को, जो शेर था ना वो भेड़ा जैसा, भेड़ों का बीच में जो शेर था उसको पकड़ लिया। जब उस पकड़ के फिर लाया एक नदी किनारे। अरे मूर्ख, तुम मैं एक जैसा है, देखो नदी किनारे दिखाया, नदी किनारे देखे तो नदी पानी में दिखाया तो हाँ तुम मैं एक जैसे ही हूँ। तुम घास क्यों खा रहा है भेड़ जैसा? तुम्हारा स्वरूप तो सिंह है, सिंह स्वरूप वाला अगर भेड़ जैसा व्यवहार करके तिनका घास खाए तो क्या शोभा देता है? तुम एक बार मांस का टुकड़ा दे दिया इसको, खा के देखो, खाए तो बड़ा अच्छा लगा तुमको, पचा, वो पच गई, अच्छा भी लगा, फिर देखो मैं भी गर्जता हूँ, तुम भी गर्जन करो।
तभी दोनों ही सिंह गर्जन किया, दहाड़ लगाई, और ये भी दहाड़ लगाया तो पूरा वन कांपने लगा। तभी वो पहचान लिया, मैं ये भेड़ नहीं है, मैं शेरी हूँ। वैसा बोध हो गई। मतलब हम स्वरूप से परमात्मा होकर भी यहाँ विष्टि जीव में कार्य कारण संगात अंतःकरण में हम प्रवेश होने के बाद अपने स्वरूप को भूल गया। शेर स्वरूप को, भेड़ जैसे ही अरे रे किसका सामने हाथ जोड़ना, हाय हाय करना, अरे वाह, पैसा वाला का सामने माथा टेकना, अरे वो है ये है। अपना स्वरूप होते हुए भी, स्वरूप अगर तू आप सभी कुछ होते हुए भी दूसरों के सामने अब नीचे हो जाना, मतलब अपना स्वरूप को भूल जा रहा है। इसलिए यहाँ दृष्टांत है, वो भेड़ का बच्चा जीवात्मा है, वो भेड़ का दल ही संसार है, भेड़ का दल कीचड़ का संसार है। जो शेर आ गई वो गुरु है। अगर जो नदी में अपना चेहरे को देखा वो शास्त्र है, शास्त्र रूप नदी में अपना परछाई की देखा, अभी पहचान लिया, अरे मैं तो इतने दिन मैं गलत समझा, शास्त्रों में देखने का बाद पता चला हम जीव नहीं है, मैं स्वयं ईश्वरी हूँ। हम शास्त्र पढ़ता है तो शास्त्र को नहीं पढ़ रहा है जी, अपना आप मुख को, अपना स्वरूप को। अब जब पहले भी बताए थे, हम लोग आईना देखता है तो आईना नहीं देखता, अपना चेहरा देखता है। वैसे हम लोग शास्त्र पढ़ रहे हैं, शास्त्र देख रहे हैं तो शास्त्र को नहीं देखता, अपना आप को जाग रहा है, यहाँ पर जाग के देख रहे हैं अपना स्वरूप को। क्योंकि शास्त्र में ही अपना स्वरूप के बारे में वर्णन है, अपना स्वरूप का ही वर्णन हो रहा है यहाँ पर। यही बात यहाँ पर बताया गया। और जैसा जगा हुआ गुरु ही जगाता है, और जागने के लिए तैयार है वही जागता है, और जो जागने के लिए तैयार ही नहीं है उनको जितने भी जगाओ वो जागता ही नहीं है। यहाँ दृष्टांत है, जागने के लिए तैयार कौन है, मैंने संसार से वो पूर्ण रूप से निवृत्त हो गया। यहाँ अनादि जन्म से कौन जागेगा, जो जिसका अंतःकरण में पड़ा हुआ संपूर्ण वासना जल जाने के लिए तैयार है, सब कुछ ही सूखा हो गई, अंतःकरण को सुखा दिया वासना रूप से। तभी वहाँ सूखा हुआ लकड़ी की अब जलाने के लिए सिर्फ एक मैचिस इनफ, एक मैचिस आप जैसे घिसेंगे तो आग लग जाएगा, वो सूखा हुआ अंतःकरण वाला लकड़ी में। और अंतःकरण कच्चा है, आप उसको जलाने जा रहे हैं तो जितने भी जलाओ आपका माची बाग से ही खत्म हो जाएगा, कभी कभी आग भी बुझ जाएगा। जितने आग जल रहा है तो कच्चा वाला को आग में डाले तो वो आग भी बुझ जाके धुआं ही निकलेगा। वैसे ही अगर अंतःकरण तैयार नहीं है, उनको जितने भी बोध करा दो और वहाँ बड़ा परिश्रम होता है, बोध नहीं होगा। और उत्तम अधिकारी है तो ये न कि न प्रकार है ना, थोड़े से उधर इधर करके थोड़ा जला दो, घास पास थोड़ा लगा के रखा दो, बड़ा आग जल जाएगा। वैसे ही अगर शिष्य भी अगर तैयार रहे, गुरु भी तैयार रहे, वैसा गुरु मिले, वहाँ विलंबन नहीं होगा। जैसा अष्टावक्र जी और जनक जी का संबंध में हम लोग देखे थे। और ना नरेना अवरेना इत्यादि रूप में कठोपनिषद में कहा जाता है, असक्षम गुरु अपना आप को बोध नहीं हुआ किंतु उपदेश दे रहे तो भी वहाँ बोध ठीक से नहीं बैठेगा। ना नरेना अवरेना इत्यादि रूप में कठोपनिषद में एक मंत्र भी है। वैसा परम कारुणिकेना इत्यादि रूप में हेतु फलात्मिका दृष्टि से, माने कार्य कारण से निषेध करके, हेतु फल वाला तुम नहीं है, तुम वही हो, वैसा अगर बोध कराएंगे तो वो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्ति करेंगे। इति प्रतिबोध्यमानः यथा, माने आत्मा में जागेंगे। प्रतिबोध्यमान मीन्स आत्मा में वो जागेंगे। यदा तदा एवं प्रतिबुध्यते, यदा तदे एवं प्रतिबुध्यते मतलब आत्मज्ञान हो जाएगा जरूर। प्रतिबुद्धि मतलब यहाँ निद्रा से नहीं, आत्मा में से जागेंगे, ऐसा कहा गया। प्रतिबुद्धि आत्मज्ञान हो जाता है। और यहाँ पूर्व पक्षी शंका उठा रहे, खत्म कैसे जागेंगे उन आत्मज्ञान
उन कथा कैसा जागेंगे, कैसे जागेंगे मतलब यह बता रहे पूर्व पक्षी का उत्तर, अस्मिन् भाव्यम अभ्यंतरम व जन्मादि भाव विकारो अस्ति। अस्मिन् भाव्यम अभ्यंतरम व जन्मादि भाव विकारो अस्ति। जन्मादि भाव विकार मतलब ये कई विकार, जन्म, जन्ने वाला, मरने वाला, करने वाला, भोगने वाला इत्यादि विकार रहित होकर मैं बाहर भीतर, अंदर बाहर का भाव्याभ्यंतर व जन्मादि भाव विकार, मैं ये ऊपर वाला हूँ, नीचे वाला हूँ, मैं बाह्य अभ्यंतर लो, बाहर का भीतर का भेद मुक्त होकर जन्म मरण से विकारों से रहित वो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्ति कर लेता है। वो अभी तक अज्ञान अवस्था में या भाव्याभ्यंतर मतलब मैं एक छोटा हूँ, मैं एक ये बड़ा है, ये मेरा मालिक है, मैं इनका कर्मचारी हूँ, मैं ये है वो है, जितने वो जन्मादि विकार है भाव्य अभ्यंतर माने बाहर भीतर का भेद, मतलब सर्व भेद, जितने भेद है सभी मिट जाएगा। तभी सभी मिटे तो वह क्या रहेगा, विकार नहीं रहे तो वस्तु ही रहेगा। अभी जितने हम लोग अज्ञान का स्रोत क्या है जी, सर्व विकार ही अज्ञान का मूल स्रोत है। अज्ञान किसमें टिकता है, विकार में, और विकार ही नहीं है तो निर्विकार हो जाएंगे। निर्विकार में पहुंचना है तो सभी विकारों को पीछे छोड़ देना, तभी आप निर्विकार में पहुंचेंगे। इत्यादि रूप में कहा गया सर्व विकार रहितम, विकार रहित हो जाएंगे। और सा भाव्याभ्यंतरम व जन्मादि भाव विकारो अस्ति, अतः अजम सा भाव्याभ्यंतर सर्वभाव विकार वर्जित इत्यर्थः। अतः अजम, अगर ये भाव विकार सभी नष्ट हो गया, जन्मादि भाव विकार मतलब जागृत स्वप्न सुषुप्ति कुछ है ही नहीं है जी। और मैं जन्मा भी हूँ, शरीर जन्मा भी नहीं है ना मरता ही नहीं है। मिट्टी रूप में मिट्टी का कभी जन्म नहीं होता है जी, मिट्टी की का जन्म नहीं होता है, घड़े का जन्म होता है। वहाँ घड़े का जन्म होता है मतलब वहाँ मिट्टी का अलावा वहाँ घड़ा है ही नहीं है। घड़ा है ही नहीं है तो जन्म किसको मान रहा है आप, यही माया है। और वहाँ घड़ा रूप में केवल मिट्टी ही घड़े रूप में दिख रहा है। घड़े का जो नाम, जो घड़े का रूप, नाम रूप, अस्ति भाति प्रिया नाम रूपात्मकम पंचात्मकम अस्ति भाति प्रिय नाम रूपम, जो अस्ति भाति प्रिया ये ब्रह्म रूप है, नाम रूप माया रूप है। और वो नाम रूप माया से मुक्त हो गए तो आप घड़े को देखते हुए भी घड़े को घड़े रूप में नहीं देखेंगे, मिट्टी रूप में देखेंगे। समझ रहे ना, तत्व का बोध मतलब ज्यादा दूर नहीं है जी। तत्व का बोध कराने में सुसुकम कर्तुम अव्ययम, गीता में करता परमात्मा ही बोला था ना, सुसुकम कर्तुम अव्ययम, वो अत्यंत सुलभ है। तत्व को बोध कराने के लिए अगर अधिकार मिले तो अत्यंत सुलभ, एक पल को आँख में हुआ पल को मुंह में जाने में कितने समय लगेगा। अत्यंतम सुखम आस्मितम, वो आदि ये अत्यंत सुलभ है अगर आप समझेंगे तो। इत्यादि रूप में तत्व ज्ञान को कराता है। जैसा बाहर भीतर का बोध हो गए तो आप अजम ही है, अजन्म ही हो जाता है। वहाँ बाहर भीतर का वहाँ कुछ है ही नहीं, मिट्टी, और मिट्टी में घड़े में रहते हुए भी आप मैं घड़े वाला नहीं है, मैं मिट्टी हूँ, और वो बोध हो गए तो शरीर में रहते हुए भी मैं शरीर वाला नहीं हूँ, अगर मैं आत्मा ही हूँ, वो निश्चय आत्मा का बोध होना। केवल शास्त्र पढ़ के बुद्धि में बोध नहीं, शास्त्र वैसा कहा गया मैं तो शरीर वाला नहीं, वो शास्त्र में है, आप बुद्धि में माना, किंतु बुद्धि से नीचे नहीं उतरा, अपना अंतस्तु नहीं किया, अपना आप को निश्चय नहीं हुआ। कोई बोला मैं वैसा वाला हूँ, आप मान लिया, किंतु अपना आप को निश्चय नहीं हुआ। अपना आप को निश्चय कब होगा, जब अपरोक्षता अनुभव होगा तब अपना आप को निश्चय होगा। जब कोई दूध का बारे में वर्णन करे, ये दूध वैसा रहता है वैसा रहता है, दूध का इतने कैल्शियम रहता है, इतने इसमें B12 रहता है, इतने रहता है, वो सारे आपको वर्णन हो गए, आप भी जान लिया, सिद्धांत तो आप जान लिया, दूध मतलब सफेद वाला होता है, उसमें कैल्शियम होता है, उससे दही बनता है। किंतु अब कभी भी जीवन में एक बार एक बूंद का दूध नहीं पिया, उसका रुचि टेस्ट कैसे मालूम पड़ेगा।
जब तक अपना आप को पी के अनुभव करके जब तंदुरुस्त हो गया, हाँ दूध मतलब बड़े ताकतवर होता है, अनुभव किया आपने। केवल सुना सुनाने वाला बात से प्रमाण नहीं होता है ना जी। आप भी वर्णन करेंगे, जैसा नाई का दुकान में लोग जाएंगे ना, एक नाई का दुकान में लोग जाए तो, और वो क्या करेगा, एक विद्वान भी बैठे, विद्वान को भी वो सुनाएगा, अरे वो वहां पर वो था, ये था, वो शास्त्र में ये था, वो शास्त्र में ये था। किंतु अगर कोई संत विद्वान भी उनके सामने बैठे तो नाई के सामने छोटा हो जाता, छोटा जैसा वो समझता है, अरे आप वो जानता है, ये कबर जानता है, वो कबर जानता है। किंतु वो बुद्धि बल से अंतस्तु तो नहीं किया नाई ने। नाई वैसा क्यों करता है? क्योंकि उनका पास रोज 50 आदमी जाता है, 50 आदमियों से 50 बात सुन के रखता है उनका ऊपर ऊपर में। और कोई नया आदमी आए तो वो आप ये बात जानता है आपने, अरे वो घटना वहाँ वो घटी, ये घटा ये घटी, वो घटना ये घटी। किंतु ऊपर ऊपर का ज्ञान है, उनको अंतस्थ नहीं है। मैंने लोक व्यवहार में नाई का बुद्धि ऐसा कहा जाता है। वैसे ही यहाँ अंतस्थ मतलब अपना आप को अनुभव करके, हर कदम आप जब अमरनाथ जाए तो चल के जाए तो हर कदम में आप पैर रख के अगर चल के जाए तो पता चलेगा क्या कठिन है। किंतु कोई एरोप्लेन में जाके तुरंत वीआईपी कोटा में दर्शन करके बड़ा मैं देख के आया हूँ, अमरनाथ का दर्शन इतना अच्छा हो गया ना, कोई भीड़ नहीं, वीआईपी कोटा में गया, वो क्या साक्षात्कार हुआ। वो साक्षात्कार जैसा जो आदमी पैर में चल के हर कदम में साधन कर करके जाके उनको जब दर्शन होता है तो उनका अंदर में वो भावना जब जगता है तो उसको वर्णनातीत है, उनका अंतःकरण शुद्धि होता है वहां पर। जो वीआईपी कोटा में जाके नाम के वास्ते लोग जा रहे हैं, मैं भी जाए के एक बार देख के आऊंगा, वो तुरंत जाके दर्शन करके प्रणाम करके आया, वो भावना नहीं है ना उनका। तुरंत क्या देखा, ये बर्फीला का एक टुकड़ा देख के आया। किंतु अभी जो पैदल में चलने वाला हर कदम में मैं बोले बोले जाते हुए साधन करते करते तभी वहां दर्शन करे तो उनका देखने का दृष्टि अलग रहता है। वैसे चीज को अंतस्थ करके साधन रूप से चीज को पाने में वो टेस्ट अलग रहता है। अगर आप एक बड़ा से बड़ा बीमारी हो गई, आप कोई मुफ्त में दवा दे दी आपको, वो अरे मुफ्त वाला दवा है, खाने में भी हिचकिचाहट हो जाएगा, क्या दवा दिया है, ये होता है नहीं होता, शंका हो सकता है। किंतु वो दवा के लिए आप प्रयास कर करके अगर वो दवा आप मिल जाए तो आपको श्रद्धा से वो आप उपचार भी करेंगे और वो दवा भी लेंगे, बीमारी भी खत्म होगा। वैसे ही ये संसार निवृत्ति के लिए साधन इसलिए बताया, जो भी साधन करता है तो वो उनका जीवन का पीछे जाना, वो किसी जीवन से कैसा आया, वो कैसा जीवन जी रहा है, उनका बाहर का जीवन नहीं है। हम लोग भी संतों को देखते हैं ना, अरे संत मोबाइल में रखता है, ये संत ये वैसा करता है, वो वैसा करता है, वो ऊपर ऊपर हिस्सा है उनका। असली जीवन वो 30-40 साल पहले वो कैसा जीवन में आया, यहाँ तक कैसा पहुंचा, वो पीछे जीवन से हम लोग अगर सोचेंगे तो वो पीछे जीवन का हम लोग एक टुकड़ा वो का एक तिनका भी नहीं रहेगा। ऐसा जीवन जीते हुए बाहर हिस्सा को देख के व्यक्ति की अनुमान नहीं करना, ये वैसा वाला है वैसा वाला है, पीछे उनका कितने गहराई है वो गहराई देखना। वैसे ही यहाँ पर वो गहराई में जब हम लोग जाएंगे तो हम यहाँ तत्व का बोध हो जाएगा, वैसा वाला बोध कराएगा। गुरुजी वैसे ही कहेंगे, तुम ये वाला नहीं है, वो तुम आत्मा वाला ही हो। यहाँ पूर्व पक्षी जो प्रश्न पूछा, अतः अजम, तुम अगर जन्म रहित ही हो, अब जन्म रहित है, मुक्त है, मुक्त पुरुष का मुक्त होने में यहाँ प्राप्त से प्राप्ति नहीं है। जन्म मतलब गुरु बोला उपदेश ब्रह्म ज्ञान कराया, वैसा बात नहीं है। तुम पहले से ही ब्रह्मज्ञानी थे, पहले से ही ब्रह्मज्ञ पुरुष थे, और वो आवरण को हटाया। तुम जो मान रहा है कार्य कारण संगात जो शरीर को, तुम वो वाला नहीं है, तुम स्वयं ब्रह्म ही हो। तभी स्वभाव अभ्यंतर, तो भाव्य अभ्यंतर सर्वभाव विकार वर्जितम, और वो विकार सब हट गए तो वो समझेंगे मैं अतः अजम हो जाएगा।
जो बाहर भीतर का विकार मतलब विश्व तेजस प्राज्ञ और जागृत स्वप्न सुषुप्ति इत्यादि। अन्यथा ग्रहण अग्रहण पहले ही बताया था, इसी का ही यहाँ पर सर्व विकार सब भाव्याभ्यंतर विकार वर्जितम यही विकार है। अन्यथा ग्रहण रूप विकार अग्रहण रूप विकार अगर जब हटेंगे तो यही जन्मादि विकार जब हो जाए तो वो अजन्म हो जाएगा, माने जन्म रहित हो जाएंगे। ये बात यहाँ पर कहा गया। हाँ, यस्मात् जन्मादि कारणभूतम ना अस्मिन् अविद्यातयो बीजम निद्रा विद्येते इति अनिद्राम। यस्मात् जन्मादि कारणभूतम ना अस्मिन्, ये जन्मादि कारणभूत अगर अंतःकरण में नहीं रहे तो, और ये तुरीय में भी ये जन्मादि अंतःकरण जन्मादि तुरीय चैतन्य में जन्मादि भाव विकार नहीं है। तुरीय में जन्मादि कारणभूत जो अविद्या रूप बीज नहीं है तो, और अविद्या कारण ही नहीं रहे तो कार्य कैसा आएगा। हमारा प्राज्ञ में निद्रा से ही पहले हम लोग पढ़े थे, निद्रा से ही स्वप्न आता है, निद्रा से ही जागृत आता है। निद्र बीज रूप है। जो कोई भी आदमी नींद में जाता है तो वो कैसे जाता है, पहले नींद में जाएगा, नींद में जाके नींद से स्वप्न में आएगा, फिर स्वप्न से नींद में जाएगा, नींद से फिर जागेगा, तुरंत स्वप्न से नहीं जागेगा। इसलिए बीज ही दोनों को कारण है। अगर वहाँ बीज ही नहीं है वहाँ सोएगा कैसा, वहाँ बीज। इसलिए तुरीय चैतन्य में जन्मादि भाव विकार नष्ट हो गया। ये इसलिए यहाँ कहा तुरीय में जन्मादि कारणभूत अविद्या रूप बीज नहीं है, इसलिए वो निद्रा रहित है। निद्रा रहित होने के नाते यहाँ पर अनिद्रा कहा गया। यस्मात् जन्मादि कारणभूतम ना अस्मिन् अविद्यतयो बीजम निद्रा विद्यते इति अनिद्राम। और वो जन्मादि बीज रूप ही नहीं है तो, और वो निद्रा रहित हो गया। अनिद्रम ही तत् तुरीयम, जो तुरीय चैतन्य जो तुरीय में निद्रा ही नहीं है तो वहाँ पर अनिद्रम ही तत् तुरीयम, वो तुरीय चैतन्य ही अनिद्र है, अजम है। अनिद्र मतलब निद्रा रहित है। निद्रा किसमें होता है जी, आपका अंतःकरण रहे तो, शरीर रहे तो ही निद्रा होता है। उनका पूरा शरीर मतलब स्थूल शरीर नहीं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीरों को अब जला दिया तो वो अनिद्रम वहाँ पर, और केवल तुरीय चैतन्य ही है, वहाँ कोई बीज ही नहीं है। बीज नष्ट हो गए तो वहाँ उत्पत्ति नहीं होगा, और फल अंकुरित और पल्लवित नहीं होगा। इसलिए यहाँ अनिद्रम ही तत् तुरीयम, तुरीय वहाँ अनिद्र है। अतः एवं अस्वप्नम, अगर वहाँ निद्र रहे तो, बीज रहे तो निद्र है, बीज रूप निद्र रहे तो आप अंकुरित रूप स्वप्न आएगा। वहाँ बीज नहीं रहे तो स्वप्न भी नहीं रहेगा, निद्र नहीं रहे तो स्वप्न नहीं रहेगा। अतः ये वह अस्वप्नम, हाँ, इसलिए वो अस्वप्न है, स्वप्न रहित है। तन निमित्तत्वात् अन्यथा ग्रहणस्य, स्वप्न का निमित्त क्या है जी, वहाँ अन्यथा ग्रहण ही स्वप्न में अन्यथा ग्रहण होता है। वो विक्षेप शक्ति का वजह अन्यथा ग्रहण होता है। वो अन्यथा ग्रहण भी नहीं रहेगा। बीज रूप निद्रा ही नहीं है, निद्र नहीं है तो वह स्वप्न नहीं रहेगा। स्वप्न नहीं रहे तो तन्निमित्तात् अन्यथा ग्रहण भी नहीं रहेगा। स्वप्न नहीं रहे तो अन्यथा ग्रहण, माने संसार रूप ही प्रपंच। अन्यथा ग्रहण में दो आए, पहले ही बताया था। अन्यथा ग्रहण में केवल स्वप्न नहीं है, विष्णु भी है, तेजस भी है। विष्णु जीवात्मा भी है, तेजस स्वप्न में जो स्वप्न देखने वाला सूक्ष्म शरीर ही, और स्थूल शरीर में जो देख रहा है, व्यवहार कर रहा है तेजस रूप में, ये दोनों विकल्प अन्यथा ग्रहण भी नहीं रहेगा, बीज नष्ट हो जाए तो। वैसे ही कारण शरीर जब नष्ट हो गए तो कार्य नहीं रहेगा, इसको ये बताने का ये भाव। और कार्य कारण दोनों जल गए तो वह रहेगा क्या, शुद्ध ब्रह्म ही रहेगा। इसी का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। अतएव अस्वप्नम तन्निमित्तत्वात् अन्यथा ग्रहणम। और
यस्माच्च अनिद्रम अस्वप्नम तस्मात् अजम। यस्माच्च अनिद्रम अस्वप्नम, जहाँ पर निद्रा स्वप्न नहीं है तो तस्मात् अजम, वहाँ पर जन्म ही नहीं है। कोई बीज रहे तो ही जन्म आता है, वह बीज ही नहीं है तो वो अजन्म हो जाता है, इसलिए वो जन्म रहित है, अजम। जन्म रहित कौन है? तुरीय चैतन्य परमात्मा, वो स्थिति में अजम है, जन्म रहित है, वहाँ अद्वैतम माने द्वैत रहित तुरीयम आत्मानम बुद्धेते इति। तथा तुरीय चैतन्य का बोध प्राप्त कर लेता है उसी अवस्था में। कैसा? अनिद्रा जो अनिद्रा स्वप्न रहित जन्म रहित अद्वैत तुरीय का आत्म रूप में बोध हो जाता है उसी समय। तभी उस समय तत्वमसि का बोध साक्षात्कार होकर अहम ब्रह्मास्मि रूप में उनको बोध हो जाता है। और यहाँ पर इतने बताया, फिर कल देख लेंगे दूसरे। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायण।